जय हिंद भाई सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई आप देख सकते हैं मेरे साथ में है राहुल भाई, जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्टेड हैं AIR 12, और इन्होंने अभी कांस्टेबल ड्राइवर को ज्वाइन किया हुआ है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के अंदर इनके 78 मार्क्स थे, लेकिन इन्होंने फिजिकल को स्किप कर दिया। तो काफ़ी मेरे सवाल हैं, जैसे कि तैयारी कहाँ से की, कैसे की, अच्छे खासे इनके मार्क्स थे। इसके अलावा एक मैंने जैसे यहाँ पे आके देखा कि काफ़ी भाई अपने ऐसे जिनका एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन था, लेकिन उन्होंने ड्राइवर को ही ज्वाइन किया, यानी कि दोनों जगह सिलेक्शन होने के बाद। और काफ़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने जैसे ड्राइवर में सिलेक्शन हो चुका था, उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव को जाके ज्वाइन किया। तो इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न रहा उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार भाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन आप सभी से कराते हैं। तो राहुल भाई अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो? भाई मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो भाई राहुल, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज़ आके देखी है कि आपने जैसे एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके 78 मार्क्स थे, और जैसे आप फिजिकल क्वालिफाई करते आपका वहाँ पे भी फाइनल सिलेक्शन इजीली हो जाता। तो आपने कांस्टेबल ड्राइवर को ही क्यों ज्वाइन किया, क्या थिंकिंग रही आपकी इसके पीछे? क्योंकि आपने ऐसा भी देखा कि काफ़ी भाई ऐसे भी थे कि जिन्होंने कांस्टेबल ड्राइवर को छोड़ के एग्जीक्यूटिव भी ज्वाइन किया। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, आपकी इस चीज़ के पीछे क्या थिंकिंग रही? सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने कुछ मेरे सीनियर्स और कुछ मेरे यार दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव के मुकाबले जो ड्राइवर की जॉब है वो बहुत ही आराम की है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ड्यूटी फिक्स है। और ड्यूटी फिक्स होने के साथ और भी कई फैसिलिटी है, जैसे कि इसमें सेम सैलरी, सेम बेनिफिट, हर चीज़ में। बस सबसे बढ़िया बात ये लगी कि इसमें बहुत ही ऐश और आराम की नौकरी है, ड्यूटी फिक्स है। ड्यूटी फिक्स का मतलब, इनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अगर ड्राइविंग करनी है तो ड्राइविंग ही करनी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। और वर्कलोड थोड़ा उस चीज़ में, जब हमारे फिक्स काम रहता है तो वर्कलोड उसमें कम रहता है। और फिर आपने जैसे ये भी कुछ जानने की कोशिश की होगी, आगे आपको अभी और तैयारी वगैरह करनी है कुछ? हाँ, मैं बताना चाहूँ भाई, मैं अभी सीपीयू की तैयारी करूँगा, तो इसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा मेरे को ड्राइवर पार्ट। अगर मैं एग्जीक्यूटिव में जाता तो मेरे को टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है। वर्कलोड उसमें ज़्यादा रहता है। ड्राइवर में बस वर्कलोड नहीं है, इसमें तो अब मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं यही रीज़न रहा आपका कि आगे आपको अभी तैयारी करनी है, तो इसमें टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल सही। और बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी सेम है दोनों के अंदर। बिल्कुल। तो भाई जो थिंकिंग थी भाई की, वो इन्होंने बता दी कि इसके अंदर फिक्स है। एक आगे आप तैयारी करने के लिए इन्होंने कांस्टेबल ड्राइवर को ज्वाइन किया। अब आप बात करते हैं आगे की, जैसे इन्होंने जो तैयारी की वो कैसे की, कहाँ से की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, एक ड्राइवर पार्ट का जो अहम रोल था, अगर इन्होंने 86 मार्क हासिल किए तो 50% ड्राइवर पोर्शन था, 50 मार्क्स ड्राइविंग से रिलेटेड थे। और इस साल काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी ड्राइवर के अंदर आई है। तो अपने भाई ऐसे हैं जो कि ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भर्ती आती है तो उसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि जो 50 मार्क्स थे ड्राइवर पार्ट के, उसमें आपने स्कोर कितना किया? भाई मेरे 48.68 नंबर थे, यानी 48.68 नंबर। तो भाई आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्कोर इनका रहा। अब आप ये बताइए कि आपने जो तैयारी की वो आपने कहाँ से की, कोई बुक्स वगैरह या फिर कोई चैनल जो आपने तैयारी की, वो बताओ एक बार। भाई मैं बताऊं बताना चाहता हूं कि मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, कोई अच्छे से कोई चैनल वगैरह। तो वहाँ पे मैंने DR एजुकेशन ऑफिशियल एक चैनल देखा, तो उसमें मैंने उसका कंटेंट, सर का जो कंटेंट डाल रखा था जो भी ड्राइवर से रिलेटेड, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैंने सर से कांटेक्ट किया और मैंने उनका कोर्स परचेज किया। उसमें उन्होंने ई बुक्स और उसमें मॉक डाल रखे थे, उनकी जो एप्लीकेशन थी उसमें। और यही है। तो उसके अलावा आपने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा? सिर्फ जो सर ने वहाँ पे ई बुक्स और मॉक थे, उसके अलावा अदर कहीं से कुछ नहीं पढ़ा? नहीं, बिल्कुल। मैंने जो DR एजुकेशन ऑफिशियल जो उसकी एप्लीकेशन थी, उसके मैं जितने भी मॉक थे मैंने वो मॉक लगाए, बहुत बार रिपीटेशन में लगाए जितनी, और उनकी जो ई बुक्स थी उनसे पढ़ा बस। तो भाई आप देख सकते हैं, ये बता रहे कि DR एजुकेशन ऑफिशियल से इन्होंने तैयारी की, स्कोर इन्होंने बता ही दिया, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। तो जो भी भाई अगर ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी है ऑल इंडिया के अंदर, अगर उसकी तैयारी करना चाहता है, तो अगर भाई ने अच्छा स्कोर किया तो एक बार आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं
कि कैसा कंटेंट है। और इतना तो आपको भी पता है कि अगर एक वहीं से पढ़ने के बाद अच्छा स्कोर किया है तो कंटेंट अच्छा मिलेगा। बाकी आप जाके एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसके अलावा अभी जैसे राहुल भाई से बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा जो और सब्जेक्ट थे, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, उसकी तैयारी आपने कहाँ से की? मैंने जो रीजनिंग, मैथ और जीके की तैयारी थी वो कैरियर एप्लीकेशन पे की थी। वहाँ पे Career कैरियर विल पे आदित्य सर से मैथ का कोर्स परचेज किया था, और बाकी उनका जो जीके का एक कॉम्बो बैच होता है वो ले रखा था। तो जैसे जीके के लिए आपने वहाँ से तैयारी की तो अलग अलग फैकल्टी थी, मतलब अलग अलग हाँ, टीचर हर सब्जेक्ट के लिए? बिल्कुल अलग अलग टीचर थे, अलग अलग फैकल्टी थी। और नोट्स वगैरह कुछ आपने साथ साथ बनाए या फिर ऐसा होता है कि पीडीएफ वगैरह से ही बच्चे पढ़ लेते हैं? नहीं, मैंने उनकी जो क्लासेस थे उनकी नोट्स बनाए और उन्हीं को बार बार मैं रिपीट करता प्रिपरेशन के लिए, उन्हीं को बार बार पढ़ता था। तो अब आप ये बताइए कि जैसे अगर अपने नए भाई है जो कि अभी तैयारी में लगे हैं, तो आपके हिसाब से उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? क्योंकि ये कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी करें या फिर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। तो 2 लाइन आप उस पर अगर कुछ कहना चाहें तो वो आप ज़रूर कहें। भाई ऐसा है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, क्लासेस देखते हो, तो खाली मतलब क्लास देखने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, लेकिन उनके नोट्स बनाओ आप, उनको बार बार में उनको तैयार करो, तो वो सबसे बढ़िया बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ऐसा बार बार कहता भी रहता हूँ कि एक चीज़ को आप 10 बार पढ़ें, ना कि 10 चीज़ को एक बार। तो ऐसे ही मैं इंटरव्यू जो भी अपने भाई है अच्छी खासी जिनकी रैंक रही है, मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा। उस पर मैं वीडियो रेगुलर लेके आता रहूँगा। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। और एक बंदा आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन हर बंदे से आप कुछ ना कुछ जो उसकी क्वालिटी है उसके अंदर, या कह सकते हैं जैसे उसकी जो अच्छाई है, उस चीज़ को ज़रूर सीखने की कोशिश करें। अभी इन्होंने बता दिया कि ड्राइविंग पार्ट की तैयारी मैंने वहाँ से की, तो जो भी भाई ड्राइविंग भर्ती की तैयारी करना चाहता है वहाँ पे जाके ज़रूर एक बार विजिट करें। और इसके अलावा इन्होंने बताया बाकी सब्जेक्ट करियर विद एप्लीकेशन से पढ़े, तो आप वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर देखें। ऐसे ही अब कोई अगर नेक्स्ट किसी भाई की जैसे हम वीडियो लेके आते हैं, वो कुछ अलग बताएगा, तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।